बहुत बड़ा एहसान है कि हमको दावत इस्लामी मिली है। अपने घर में दावत इस्लामी को आने दीजिए, अपनी ज़ात में दावत इस्लामी को आने दीजिए और अपने आप को दावत इस्लामी के माहौल से वाबस्ता कर दीजिए। आप दुनिया का कोई काम करें ना, किसने मना किया? हम कहाँ कहते हैं कि भाई अपना काम का छोड़ के सारा दिन पड़े रहो। आइए तो सही ना, 1-2 घंटे दीजिए तो सही ना। अल्हम्दुलिल्लाह जब मदनी चैनल आया, कुछ खर्चा करके लाइए अपने घर में मदनी चैनल। जो आपको टाइम मिलता है देखिए मदनी चैनल, आपको ज़िंदगी गुजारने का लुत्फ मिलेगा। आपको बड़े बड़े शराबी मिलेंगे, जुआरी मिलेंगे, बदकारियाँ करने वाले मिलेंगे, कहेंगे वाकई ज़िंदगी सुधार दी इस चैनल ने, वाकई हमें ज़िंदगी गुजारने का ढंग दे दिया। तो आइए ना, दावत इस्लामी के काम जब दुनिया के 150 ममालिक में, आपके मुल्क में पहुंच गया, आपने भी सब्ज़ परचम उठाकर मरहबा या मुस्तफ़ा के नारे लगाकर जुलूस मिलाद बनाया, तो हिम्मत कीजिए ना, हिम्मत कीजिए ना। हमें तो इन कुफ़ार को भी मुसलमान करना है। हमारा तो मकसद है कि मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। तो आइए ना, दावत इस्लामी का साथ दीजिए, खुदारा साथ दीजिए, मदनी काफ़िलों में सफ़र कीजिए। शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत ने मदनी इनामात अता किए हैं, इसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का एक अंदाज़ सीखिए तो सही, आइए तो सही ना। लोग ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं, अरे क्यों ख़ुदकुशी करते हो? मदनी इनामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजार कर तो देखो, कितना लुत्फ़ है ज़िंदगी गुजारने में, कितना मज़ा है ज़िंदगी गुजारने में। बेहयाइयाँ हो रही हैं, कोई बात नहीं, आइए हिम्मत कीजिए, आपको हकीकी लुत्फ़ मिलेगा, ज़िंदगी गुजारने का एक टेस्ट मिलेगा। चाहे उम्र के किसी भी हिस्से में हो, आप दावत इस्लामी के माहौल से वाबस्ता होकर इसके इज्तिमात में शिरकत कीजिए। हमारे यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मुबल्लिगीन भी मौजूद हैं, इनका साथ दीजिए। ये नेकी की दावत घर घर दे रहे हैं, इज्तिमात कर रहे हैं, VCDs लीजिए, इसको देखिए, दिखाइए। आपको तो कोई लैंग्वेज का प्रॉब्लम नहीं, बल्कि मैं तो कई एक के साथ बैठा तो बास चाइनीज़ और हांगकॉन्ग के जो यहाँ पर हैं ऐसे जो उर्दू नहीं समझते, उन्होंने बड़ी आसानी के साथ उनको समझा दिया उनकी लैंग्वेज में। अल्लाह ने आपको ये सादत भी दी कि आप लैंग्वेज जानते हो, अरे दीन सिखाओ ना उनको यार, आप सीख लो ना नमाज, उनको नमाज सिखाओ, आप सीखो ना कुरान, उन चाइनीज़ को ये भी सिखाओ। ये सारे मतलब ये भी मतलब एक दौर होगा, यहाँ भी बुज़ुर्ग आए होंगे, दीन इस्लाम को यहाँ भी फैलाया गया था, लेकिन ये कुफ़ार की साजिशों का शिकार हुए और आज बेहयाइयाँ आम हो गई हैं। हिम्मत कीजिए और नियत कर लीजिए कि इंशाअल्लाह दावत इस्लामी के हफ्तावार इज्तिमा में ज़रूर शिरकत करेंगे। बल्कि 12वीं का इज्तिमा है, 12वीं का महीना है और 11वीं का इज्तिमा है। तो नियत कर लीजिए कि इंशाअल्लाह 12 जुमेरात या हफ्ते को जुमेरात जिन जिन इलाकों से आप आए हैं, नियत कर लीजिए कि इंशाअल्लाह 12वीं के इस महीने के सदक़े 12 जुमेरात पाबंदी के साथ इज्तिमा में शिरकत करूँगा माशाअल्लाह। और साथ में अगर किसी को लेकर आ जाएंगे, हो सकता है उसका दिल चोट खा जाए और वो नेकी के रास्ते पर आ जाए, तो इंशाअल्लाह आपका सीना भी मदीना हो जाएगा। हर महीने अल्हम्दुलिल्लाह काफ़िलों, बल्कि मेरी ख्वाहिश होगी, कोशिश करेंगे कोई ऐसी सूरत बने कि हर जुमा को हमारे काफ़िले की तरकीब बने। कहीं से भी, एक मदरसे से दूसरे मदरसे या करीबी कहीं आना जाना होगा, जुमा हफ्ता इतवार, ये अल्लाह करेगा हम ऐसी कोशिश करेंगे कि हमारी ऐसी तरकीब बन जाए कि हर जुमा हफ्ता इतवार या हमारा कहीं ना कहीं काफ़िला हो। आप भी शिरकत करें और आप भी नियत कर लें कि इंशाअल्लाह अगर मुमकिन हो, कोई ऐसी आपकी बास की नौकरियां हैं, बास के अपने कारोबार हैं, तो जो जिनसे जैसा मुमकिन है, जिनके लिए हर महीने में मुमकिन है, हर महीने, बल्कि देखें दावत इस्लामी ने तो ऐसा करम किया है कि इस्लामी भाई 12-12 माह 26-26 माह देते हैं। क्यों देते हैं? कि काश इस दीन की खिदमत के लिए मुझे कबूल कर लिया जाए। अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है, मोहताज नहीं है, वो किसी गैर मुस्लिम को ईमान की दौलत दे देगा, वो काम कर लेगा। कहीं हम महरूम ना हो जाएं, कहीं हम महरूम ना हो जाएं। ये दीन की खिदमत है, अल्लाह ताला जिससे चाहे ले ले। तो जिस तरह हम चाहते हैं कि मैं जिस फैक्ट्री में काम करता हूँ मुझे नुमाया मकाम मिले, मेरा ग्रेड बढ़ जाए, तो उम्मत में भी तो वो उनका ग्रेड अच्छा है ना जो नेकी की दावत दे रहे हैं। तो हम भी अपना ग्रेड बढ़ा लें इस काम में और दुआ कर लें कि या अल्लाह अपने दीन की खिदमत के लिए हमें कबूल फरमा लें। हिम्मत कीजिए और दावत इस्लामी के मदनी काफ़िले में सफ़र के लिए कम से कम हर माह 3 दिन मदनी काफ़िले में सफ़र की तमाम इस्लामी नियत कर लें। और मैं फिर कहूँगा, मुझे बहुत खुशी हुई, हांगकॉन्ग उतरते वक्त मुझे पता नहीं था कि यहाँ मदनी चैनल डिश के ज़रिए देखा जाता है, मुझे पता नहीं था। यहाँ आकर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो इसकी बहारें देखी हैं, मैं आपको मशवरा दूंगा,
जहाँ भी रहते हैं, डेरे में रहते हैं, घर में रहते हैं, जैसे भी मुमकिन हो अपने घर में मदनी चैनल को दाखिल कर लें। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फ़रमाए और हमको, हमारे बच्चों को, हमारे घर वालों को हर तरह की बेहयाई और बेहयाई के कामों से महफूज फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आखिर में मैं आपको चंद सुन्नत और आदाब ये अर्ज़ कर देता हूँ। सुभान अल्लाह, सल्लु अलल हबीब। दावत इस्लामी के इशाती इदारे मकतबतुल मदीना की एक बड़ी प्यारी किताब है 101 मदनी फूल। इसमें बेशुमार सुन्नतें और आदाब ये बयान किए गए हैं। मोहब्बत बढ़ाने का एक बड़ा प्यारा नुस्खा उसमें लिखा है कि जब भी किसी से मुलाकात हो तो सलाम करें। हमारे यहाँ अगरचे हमें पता तो है कि सलाम करना सुन्नत है, लेकिन उमूमन सलाम करने में मतलब हमारी आदत नहीं है। तो याद रखिए कि जो सलाम में, यानी जब दो मुसलमान आपस में मिलते हैं और सलाम करते हैं, मुसाफहा करते हैं, एक रिवायत के मुताबिक दोनों के हाथ जुदा होने से पहले पहले दोनों की मग़फ़िरत कर दी जाती है। तो सलाम के जो बेहतरीन अल्फाज हैं वो हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या है? जिसने अस्सलामु अलैकुम कहा उसको 10 नेकियां मिलती हैं। जिसने अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहा उसको 20 नेकियां मिलती हैं। जिसने अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहा उसको 30 नेकियां मिलेंगी। तो जब भी सलाम करें ज़े नसीब पूरा करें, 30 नेकियां मिल जाएंगी। और जवाब भी सलाम का जब जवाब है तो वो सलाम से अच्छा देना चाहिए। जैसे अगर किसी ने कहा अस्सलामु अलैकुम तो बेहतर है कि इसका जवाब दिया जाए वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाह। अगर किसी ने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह तो आप जवाब दें वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर किसी ने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू तो अब जायद नहीं है, जवाब यही होगा वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और एक रिवायत के मुताबिक जब दो मुसलमान आपस में मिलते हैं अल्लाह की 100 रहमतें नाजिल होती हैं। 90 रहमतें उसको मिलती हैं जो गर्म जोशी से मिलता है, खंदा पेशानी से मिलता है। तो अपना मिलना जुलना ये अच्छा करें, मिलनसारी से करें, इंशाअल्लाह बेशुमार बरकतें मिलेंगी। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हफ्तावार इज्तिमा है और दावत इस्लामी के हफ्तावार इज्तिमा में दुरूद पाक पढ़ाए जाते हैं। आइए वो दुरूद पाक हम सब मिलकर पढ़ लेते हैं। बुज़ुर्गों ने फरमाया है, जो शख्स हर शबे जुमा यानी जुमा और जुमेरात की दरमियानी रात जैसे आज है इस दुरूद शरीफ को पाबंदी से कम एक मरतबा पढ़ेगा, मौत के वक्त सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करेगा और कब्र में दाखिल होते वक्त भी, यहाँ तक कि वो देखेगा कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे कब्र में अपने रहमत भरे हाथों से उतार रहे हैं। आप भी ये दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अन्नबिय्यि अल-उम्मिय्यि अल-हबीबी अल-आली अल-क़द्री अल-अज़ीमी अल-जाह व अला आलिही व स्वहबिही वसल्लिम। हज़रत सैयदना अनस रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ये दुरूद पाक पढ़े
अगर खड़ा था तो बैठने से पहले और बैठा था तो खड़े होने से पहले उसके गुनाह मुआफ़ कर दिए जाएंगे। आप भी पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही वसल्लिम। जो ये दुरूद पाक पढ़ता है तो उस पर रहमत के 70 दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। आप भी पढ़ लीजिए, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। हज़रत सैयदना इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अनुमा से रिवायत है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस दुरूद पाक को पढ़ने वाले के लिए 70 फरिश्ते 1000 दिन तक नेकियां लिखते रहते हैं। आप भी पढ़ लीजिए, जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुआ अहलुह। हज़रत अहमद सावी अलैहि रहमतुल्लाहिल हादी बाज़ बुज़ुर्गों से नकल करते हैं, इस दुरूद शरीफ को एक बार पढ़ने से 6 लाख दुरूद शरीफ पढ़ने का सवाब हासिल होता है। आप भी पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अददा माफ़ी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतम बिदवामी मुल्किल्लाह। एक दिन एक शख्स आया तो हुजूर अनवर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसे अपने और सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु के दरमियान बिठा लिया। इससे सहाबा किराम अलैहिम रिदवान को ताज्जुब हुआ कि ये कौन सी मर्तबा है। जब वो चला गया तो सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जब मुझ पर दुरूद पढ़ता है तो यूँ पढ़ता है। आइए हम भी पढ़ लेते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा लह। अल्लाह ताला हम सबको आज की रात की बरकतें लूटने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला हबीब। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आज के इस सुन्नत भरे इज्तिमा में हमने अखलाक करीमा पर, आका अलैहिस्सलाम की आदत करीमा, औसाफ़ करीमा पर एक रोशनी सुनी, उसकी झलक सुनी और उस पर कितने प्यारे मदनी फूल चुनने मिले। ऐ काश के जो हमारे निगरान ने हमें मदनी फूल चुन के दिए, उसे अल्लाह ताला हमें अपने दिल के मदनी गुलदस्ते में सजाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और काश के हम, हमारी औलादे, सारे इस्लामी भाई, इस्लामी बहनें और क़यामत की नस्लें सब के सब खुश अखलाक हो जाए। मेरी आदतें हो बेहतर, बनो सुन्नतों का पेकर, मुझे मुत्तकी बनाना मदनी मदीने वाले। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अभी आपने हमारे निगरान की ज़बानी समात किया कि इज्तिमा की नीयत की, आपने 12 इज्तिमा की। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको ये भी पता है कि हांगकांग में हमारे 3 हफ्तावार इज्तिमात होते हैं। तो इस इज्तिमा में हमारे वो इस्लामी भाई जो दिगर इलाक़ों में होते हैं, ये शिनवान में हमारा फैज़ान मदीना है जहाँ हर जुमेरात को हफ्तावार इज्तिमा होता है। इसी तरह थिनमुन में और टोकावान में यहाँ पे भी हफ्तावार इज्तिमा हर शनिचर को होता है, जहाँ से इस्लामी भाई इन इलाक़ों से आएँ, वो अपने इलाक़ों में इज्तिमा में शिरकत करने की नीयत कर ले कि इंशाअल्लाह वहाँ पर अपने इलाक़ों में 12 हफ्ते पाबंदी से कम इज्तिमा में शिरकत करेंगे इंशाअल्लाह। बल्कि अच्छी नीयत कर लिए, जहाँ मदनी नीयत हमारे निगरान ने हमें कराई। काश कि हम ज़िंदगी भर की नीयत कर लें कि अल्लाह ने ज़िंदगी दी, जब तक ज़िंदा रहेंगे, हांगकांग में रहे तो हांगकांग में, पाकिस्तान में रहे तो पाकिस्तान में, बल्कि दुनिया भर में जहाँ भी दावत इस्लामी के इज्तिमात में मौक़ा मिलेगी शिरकत करने के, तो मैं तलाश करूँगा इंशाअल्लाह उसे। चाइना में भी अल्हम्दुलिल्लाह हर इतवार को अभी हज़रत अबी वक़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जो मस्जिद है, जो साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वहाँ मस्जिद में हर इतवार को ज़ोहर बाद इज्तिमा होता है। तो इस तरह पूरी दुनिया भर में इज्तिमा हो रहे। आप
तिजारत के लिए ना जाने कितने मुल्क में सफ़र करते होगे, ये नियत कर ले कि इंशाअल्लाह ज़िंदगी भर जहाँ मैं नौकरी और माश के लिए इतना परेशान हूँ और मैं जा रहा हूँ और सफ़र कर रहा हूँ और मीलों मील सफ़र करता हूँ, तो अपनी आखिरत संवारने के लिए इज्तिमा को भी तलाश करूँगा इंशाअल्लाह। जर्मनी गया तो वहाँ पूछूंगा कि कहाँ इज्तिमा होता है, लंदन गया तो वहाँ पूछूंगा कहाँ इज्तिमा होता है, अफ्रीका में गया तो वहाँ पूछूंगा कहाँ हफ्तावार इज्तिमा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी कहाँ नहीं। तो अल्लाह के करम से ये वो तहरीक है जो आपने नेमत की शक्ल में सुनी है, इसके हफ्तावार इज्तिमात होते हैं, मदनी काफ़िले सफ़र करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एक इस्लामी भाई कंप्यूटर इंजीनियर IT फील्ड से रिलेटेड इस्लामी भाई, उन्होंने मुझे मेल किया कि डल्लास में मैं अपने जॉब के लिए आया हूँ और यहाँ भी हफ्तावार इज्तिमा होता है और मैंने दावत इस्लामी के 3 रोज़ा मदनी काफ़िले में सफ़र किया है। 3 दिन के मदनी काफ़िले में मैंने सफ़र किया है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी हुई कि यहाँ जाने वाले इस्लामी भाई भी, इन्हें भी नेकी की दावत मिल रही है और राह खुदा के मुसाफिर बन रहे। अल्लाह ताला हम तमाम इस्लामी भाई को हकीकी दिन का जज्बा नसीब फरमाए। याद रखिए कि इस्लामी भाई हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हम मुसलमान को अपने दिन से वालिहाना मोहब्बत होनी चाहिए हमेशा। और ये दीन जिसकी बुनियाद हमारा ईमान है, इसके तहफ़्फ़ुज़ के मामले में तो हमेशा हमें मुतफ़क्किर रहना चाहिए, हमेशा इसके मामले में गौर व फिक्र करना चाहिए कि मेरा ईमान, मेरा ईमान। किसी को जितनी बड़ी नेमत मिल जाती है उतनी बड़ी नेमत की हिफाजत की वो कोशिश करता है। आपके पास चंद डॉलर आ जाए तो जेब में रख लेंगे, यहाँ रख लेंगे, लेकिन अब वही डॉलर की मिक़दार बढ़ जाए तो जेब में नहीं होगा, वो फिर आपके पर्स में आ जाएगा। फिर उसकी और ज़्यादा मिक़दार बढ़ जाए तो तिजोरी में घर की होगी, और ज़्यादा हो जाए तो फिर आप फिक्स डिपॉज़िट, और ज़्यादा बढ़ जाए तो आप उसको बचाने के लिए बाहर के उसे ट्रांसफ़र करेंगे। जितनी ज़्यादा नेमत है उसकी ज़्यादा हिफाजत का मंसूबा, तैयारी। अब आप दिल से फ़ैसला कीजिए कि एक मुसलमान के लिए ईमान से बढ़ के क्या नेमत हो सकती है। सबसे बड़ी नेमत यही, दारो मदार निजात का इसी पर है कि ईमान सलामत लेके जो मुसलमान दुनिया से रुखसत हो गया वो कामयाब हो गया। हज़रत हकीम उम्मत मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुसलमान होना ये अल्लाह का बड़ा इनाम है, लेकिन उससे बड़ा इनाम ये है कि दुनिया से मुसलमान होकर रुखसत होना। तो प्यारे सलामी भाई, ईमान की सलामती अल्हम्दुलिल्लाह आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह एक शेर में हमें जवाब देते कि ईमान की सलामती का नुस्खा क्या है। फरमाते उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। तो बेटे बेटे इस्लामी भाइयों, सरकार अलैहिस्सलाम से वालिहाना मोहब्बत हो, लेकिन ये मोहब्बत भी याद रखिए कि किसी की निस्बत से हमें मैसर आती है। ये ईमान के तहफ़्फ़ुज़ का ज़हद भी किसी की सोहबत से हमें मैसर आती है। और उलमा फरमाते हैं कि इस पुरफतन दौर में ईमान को बचाने का बड़ा आसान और बहुत बेहतरीन नुस्खा ये है कि किसी पीर कामिल के हाथ में हाथ दे दें, किसी वली कामिल से अपनी निस्बत हासिल कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह निस्बत से शे मुमताज़ हो जाती है, और पीर कामिल अगर मिल गया तो उसका तो बेड़ा पार ही हो जाता है, उसका बेड़ा पार हो जाता है। हज़रत इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह ये बड़े आलिम गुज़रे और बड़ी आपने किताबें लिखी, तफसीर की किताब आपने तफसीर राज़ी लिखी, तो ये इमाम फ़खरुद्दीन तफसीर कबीर आपने लिखी। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह इन्होंने बड़े मुनाज़रे किए और तौहीद पर, ज़ात बारी ताला की मौजूदगी पर ऐसे ऐसे मुनाज़रे करते थे कि दहरिये बड़े बड़े वो मुनाज़रे में हार जाते और इस्लाम कबूल कर लेते। इनकी जब नज़ा का वक्त करीब आया तो शैतान ने इन पर भी हमला किया। देखिए ये शैतान, हम मुसलमान हैं, हमारे लिए सबसे बड़ा सरमाया ईमान है, और इसके लूटने के लिए शैतान ने मंसूबे बना के रखे। एक बार की हमसे ईमान ने छीन लेता है, लेकिन इन ईमान को कमज़ोर करने के लिए कोई ऐसे बदअमालियों में हमें गिरफ़्तार किया हुआ है जो हमारे ईमान की बर्बादी का सबब बनते, ईमान की बर्बादी का सबब बनते। एक नौजवान का इंतकाल हुआ, बाद इंतकाल उसके भाई ने ख्वाब में देखा कि तू तो बड़ा नेक था, किस सबब से तेरा खात्मा कुफ्र पे हुआ, क्योंकि उसने मौत के वक्त कलमा उसे नसीब ना हुआ और वो कलमे से मुनकिर हो गया। ये कह के मरा कि मैं ईसाई मज़हब इख्तियार करता हूँ, और उस कलमा कुफ्र पे उसकी मौत हुई। उसके भाई ने सबब पूछा कि किस सबब से तेरा बुरा खात्मा हुआ। उसने कहा मेरे अंदर दो बुरी आदत थी, एक तो गैर औरतों में दिलचस्पी लेता था,
गैर औरतों में दिलचस्पी लिखता था और दूसरे खूबरू अमृत नौजवान लड़कों से मिला करता था। तो ये वबाल, ये तो वबाल बस अल्लाह हम सबको बचा ले। अभी आप MTR में जाते हैं, XTR में जाते हैं और फिर इस मुल्क में अल-हफ़ीज़ अल-अमान, अल-हफ़ीज़ अल-अमान, अल्लाह में बचा ले, अल्लाह में बचा ले। तो ये उसके ईमान की बर्बादी का सबब बन गया बुरा अमल। तो अभी आपने हमारी निगरान से सुना भी कि कैसी कैसी बदआमालियाँ और कैसे कैसे एक गैरतमंद मुसलमान की इंतकाल की ख़बर आपने जो सुनी वो किस सबब से सुनी। अल्लाह बदअमली से बचा ले, गुनाहों से बचा ले। तो ये बर्बादी ईमान का सबब बनता है। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह इतने बड़े आलिम, इतने बड़े मनाज़िर, वक्त के वली, इनके भी ईमान को लूटने के लिए, डाका डालने के लिए शैतान मरदूद पहुँचा और कहने लगा, फ़खरुद्दीन तुमने बड़े मुनाज़रे किए और बड़े दहियों को तुमने फेर कर इस्लाम में दाखिल किया। अल्लाह है वो एक है, उसकी दलील मुझे दो। तो अल्लाह की मौजूदगी और उसकी वहदानियत पे आपने एक दलील दी। उसने अपने ज़ोर इल्म से काट दिया, क्योंकि उसको भी अल्लाह ने बड़ा इल्म दिया था और ये इसी इल्म के मामले में तकब्बुर में मुब्तला हुआ और उसने कुफ्र किया। उसने अपने ज़ोर इल्म से वो दलील काट दी, तो आपने उसे दूसरी दलील दी, उसको उसने काट दी। यहाँ तक के रिवायत में कि इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने 360 दलीलें दे दी और उसने अपने ज़ोर इल्म से सारी दलीलों को काट दिया। अब आप तज़ब्ज़ुब में पड़ गए, ईमान डगमगाने लग गए आपका और ये शैतान के वार चलने लगे। दूर आपके पीर कामिल, वली कामिल शेख नजमुद्दीन कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वज़ू फरमा रहे थे, जो साहिब कश्फ थे। आपने दूर ही से वज़ू फरमा रहे थे, कश्फ कर लिया कि मेरा मुरीद इस वक्त शैतान के नरगे में और वो उसका ईमान छीनने की कोशिश कर रहा है। आपने अपने चुल्लू में पानी लिया और अपने मुरीद की तरफ रुख करके आपने उस पानी को फेंक कर फरमाया कि ए फ़खरुद्दीन, उस मरदूद को तू दलील देता है, उससे कह दे कि मैंने बिना दलील के अल्लाह को एक माना है। यहाँ पीर कामिल की रहनुमाई हुई, आपको यहाँ दिल में ख्याल आया और फिर ईमान पे कामिल होकर आपने फरमाया है मरदूद जा, मैं तुझे कोई दलील नहीं देता, मैंने अल्लाह को बिना दलील के एक माना है। और आपने ये कलमा कहा और दुनिया से ईमान सलामत कर लेकर रुखसत हुए। तो पीर कामिल, मेरे बेटे बेटे इस्लामी भाइयों, तो पीर कामिल के दामन से वाबस्तगी, तो बिहम्दिही ताला इस पुरफतन दौर में ये ज़मीन पीर कामिल से खाली नहीं है। और इस पुरफतन दौर में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अमीर अहले सुन्नत जैसा पीर कामिल भी मौजूद है। अमीर अहले सुन्नत बानी दावत इस्लामी हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास सत्तार क़ादरी मदज़िल्लाहु नूरानी, जिनके इल्म, जिन बुखारी मुफ्ती शरीफ सुन्नत के ताल्लुक से के वक्त इजाज़त दे देता है। बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े हमारे अकाबिर हिंद के अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अमीर अहले सुन्नत से इतने मुतासिर हैं कि एक मुफ्ती साहब ने अपने बच्चों की अम्मी को, हालांकि खुद वो शेख है, वो खुद पीर साहब है, लेकिन अपने बच्चों की अम्मी को अमीर अहले सुन्नत से मुरीदा बनाए, उनसे बैत करवाएं। अंदाज़ा कीजिए। तो मेरे बेटे बेटे इस्लामी भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी किस्मत अंगड़ाई लेके जाग उठी है और आज के हमारे इस हफ्तावार सुन्नत बरे इज्तिमा में अमीर अहले सुन्नत के वकील जलवा अफरोज़ है, रुकने शुरा हाजी अमीन अत्तारी सल्लल्लाहु अलैहि बारी, जिन्हें अल्लाह अमीर अहले सुन्नत ने अपनी वकालत अता फरमाई है। और ये अमीर अहले सुन्नत की अता करदा वकालत के ज़रिए सिलसिले कादरिया में अमीर अहले सुन्नत के हम मुरीद बनाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन गौसे बाग रज़ियल्लाहु तआला के सिलसिले की तो क्या बात है। आप फरमाते हैं कि जो मेरा मुरीद है अल्लाह उससे मौत से पहले तौबा की तौफीक अता फरमाएगा। आपने फरमाया कि मेरा कोई भी, मैं आप खुद फरमाते कि मैं उस वक्त तक जन्नत में ना जाऊंगा जब तक कि अपने एक एक मुरीद को दाखिले जन्नत ना करा लूँ। तो मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, आज बड़ा गोल्डन चांस है आपके लिए, मेरे लिए, कि हम अल्हम्दुलिल्लाह
रुकन शूरा के जलवागिरी इनकी तशरीफ़ आवरी के मौके पर सुन्नत बर इज्तिमा में मौजूद है और 11वीं वाले आका की निस्बत से हम यहाँ पे आए हुए। तो आइए इस निस्बत को हम मजबूती से थाम लें, मजबूती से थाम लें। मैं रुकन शूरा की खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया की अता करदा वकालत के ज़रिए हम सबको क़ादिरी सिलसिले में बैत फरमा लें। अगर कोई किसी पीर साहब से मुरीद है तो वो बैत बरकत भी हासिल कर सकते, तालिब हो सकते। तो जब हमारे निगरान फरमाएंगे कि मुरीद होता हूँ मैं तो वो कहले तालिब होता हूँ मैं, तो इस तरह वो अपने पीर साहब के मुरीद भी रहेंगे और अमीर सुन्नत से निस्बत होगी, बैत बरकत हासिल हो जाएगी। तो यूँ अमीर सुन्नत का फैज़ान भी मिलना शुरू हो जाएगा। जो इस्लाम भाई अमीर सुन्नत का मुरीद होना चाहते हैं या किसी और के मुरीद हैं, तालिब होना चाहते हैं, तो जो मैं कहूँ इतनी आवाज़ से दोहराएं कि आपके अपने कान सुन लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। तौबा करता हूँ मैं अपने तमाम पिछले गुनाहों से और इरादा करता हूँ मैं कि आइंदा शरीयत पर चलूँगा, बद मज़हबों और बुरे लोगों की सोहबत से बचता रहूँगा, नमाज रोज़े की पाबंदी करता रहूँगा, माँ बाप की नाफरमानी, झूठ, गीबत, चुगली, वादा खिलाफ़ी, गाली गलोच, फिल्में, ड्रामे, गाने बाजे, बेपर्दगी वग़ैरह वग़ैरह गुनाहों से बचता रहूँगा। ए अल्लाह मेरी इस तौबा को कबूल फरमा और मुझे मेरे इरादे पर साबित कदम रख। मुरीद होता हूँ मैं ख़ानदाने आलीशान क़ादिरिया रज़विया अत्तारिया में मैंने अपना हाथ आपके ज़रिए से शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास क़ादरी रज़वी के हाथ में दिया और इनके ज़रिए अपना हाथ सरकार बगदाद हुज़ूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ में दिया। ए अल्लाह मुझे जनाबे गौसे आज़म के मुरीदों में कबूल फरमा और कल क़ियामत में गौसे पाक के ग़ुलामों में उठा। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मीठे मीठे इस्लाम भाइयों, आपको मुबारक हो कि आप शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत के ज़रिए हुज़ूर सैयदी गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु के मुरीदों में शामिल हो गए। खुदा के फज़ल से हम पर है साया गौसे आज़म का, खुदा के फज़ल से हम पर है साया गौसे आज़म का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आज़म का, हमें दोनों जहां में है सहारा
आज़म का निदा देगा मुनादी हश्र में यूं कादरियों को निदा देगा मुनादी हश्र में यूं कादरियों को कहाँ है कादरी कर ले नज़ारा गौसे आज़म का कहाँ है कादरी कर ले नज़ारा। मीठे मीठे इस्लाम भाई, इस निस्बतों की भी बड़ी खूब बहारें हैं, बड़ी खूब बहारें। हिंदुस्तान में एक साहिब थे कालू चाचा के नाम से। इत्तेफाक से इस्लामी भाइयों से मुलाकात का सिलसिला हो गया। उम्र गुज़र गई थी, नेकियों की तरफ माइल नहीं होते थे, लेकिन इस्लामी भाइयों की शफ़क़त मोहब्बत ने करीब कर लिया। यहाँ तक कि रमज़ान का महीना आया तो उन्होंने एतिकाफ़ कर लिया। अब ज़ाहिर अच्छों की सोबत अच्छा रंग दिलाती है। जिसने ज़िंदगी बग़ैर नमाज़ें पढ़े गुजारी, बुरे दोस्तों की, और ना जाने कैसे कैसे अफ़ाल उन्होंने बताए कि मैं अपनी ज़िंदगी इस तरह गुजारा करता था, लेकिन एतिकाफ़ में जहन बन गया कि अब सब चीज़ों से किनारा कशी, अब नमाज़ों से, ज़िक्र व अस्कार से। पाँचों वक्त बाद जमात नमाज़ पढ़ते थे, पहली सफ़ में पढ़ते थे। यहाँ तक कि ईद जब गुज़री, ईद के बाद बाज़ार में किसी काम से गए, अभी ज़ोहर का वक्त शुरू नहीं हुआ था, सोचने लगे कि अगर काम में पड़ जाऊँगा तो जमात निकल जाएगी। अज़ान से पहले ही मस्जिद में पहुँच गए, वुज़ू किया और नमाज के लिए खड़े हो गए। अभी खड़े हुए थे कि अचानक घबराहट हुई, सफ़ पर गिरे और वहीं उनका इंतकाल हो गया। लेकिन मरने से पहले इनकी ज़बान पर कलमा शहादत जारी था। तो मेरे मीठे मीठे इस्लाम भाई, ये निस्बतों की बहार है, ये निस्बतों की बहार है कि जो इन अल्लाह के वलियों के साथ निस्बत कायम करता है उसका बेड़ा पार हो जाता है। निस्बत क्या है प्यारी प्यारी, अत्तारी हूँ अत्तारी। निस्बत क्या है प्यारी प्यारी, अत्तारी हूँ अत्तारी। तेरा करम है ज़ाते बारी, अत्तारी हूँ अत्तारी। तेरा करम है ज़ाते बारी। अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत से निस्बत हासिल हुई, सरकार गौस पाक की निस्बत से हम कादरी बन गए और अमीर अहले सुन्नत की निस्बत से अत्तारी बन गए। मैं हूँ ज़ियाई, मैं हूँ रज़वी।